हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शशि एडू पॉइंट में। हम लोग क्लाइमेट पढ़ रहे थे। उस दिन हम लोग देखे थे जो है कि जलवायु में हम लोग क्या देखे थे उस दिन। इधर भारत के तीनों तरफ जो है कि जल है, और जल स्थल जो है जल्दी से गर्म होता है और जल्द ही ठंडा हो जाता है। तो यहाँ पे आपका लो प्रेशर का निर्माण होगा और यहाँ हाई प्रेशर। ठीक है, हाई प्रेशर। ये स्थल पे जो गर्म हवाएं चलती थी, स्थल जो है कि ज़्यादातर गर्म होता है। स्थल जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा हो जाता है। तो स्थल पे जो गर्म हवाएं चलेंगी, इसको क्या नाम दिया जाता है उत्तर भारत के क्षेत्र में? तो इसको उत्तर भारत के क्षेत्र में जो नाम दिया जाता है गर्म शुष्क हवा। और किन किन राज्यों में चलता है? यूपी, राजस्थान और बिहार, कुछ ही क्षेत्रों में ये जो है कि चलता है, जिसको क्या नाम दिया जाता है इन क्षेत्रों में? लू का नाम दिया जाता है। ठीक है, तो अब देखिएगा जब हाई प्रेशर बनेगा, हाई प्रेशर से पौने किधर की तरफ चलेंगे? लो प्रेशर की तरफ। ठीक है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलेंगे तो देखिएगा यहाँ पे आपका पर्वत है। ये देखिए, ये केरल है, केरल। और यहाँ पे आपका 3 पर्वत हो जाएंगे, नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डमम। ठीक है, और फिर यहाँ पे आपका हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक में एक पहाड़ी यहाँ पे है आपका बाबा बुदान पहाड़ी। फिर ऐसे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ सतमाला, अजंता, बालाघाट, हरिश्चंद्र पहाड़ियाँ हैं, महाराष्ट्र में पड़ेंगी। ये आपका सतपुड़ा है। इधर आपका ये अरावली हो जाएगी। ठीक है, अरावली, सतपुड़ा, ऐसे ऐसे पर्वत पड़ेंगे तो ये जो है मानसून को रोकेंगे और इन क्षेत्रों में क्या होगा? अधिक बारिश हो जाएगी। तो जब यहाँ पे अधिक बारिश हो जाएगी तो ये बारिश किस तरह की बारिश है देखिएगा। पर्वतें जो है कि पर्वत जो है इधर से आने वाले मानसून को रोक रहे हैं। तो मानसून को रोक रहे हैं, कौन रोक रहा है? पर्वत। पर्वत रोक रहा है जब, तो पर्वत के सहारे ये बारिश हो रही है। तो इस प्रकार की बारिश को क्या नाम दिया जाएगा? तो इस प्रकार की बारिश को नाम दिया जाएगा पर्वतीय वर्षा। ठीक है, इस प्रकार की बारिश को क्या नाम दिया जाएगा? पर्वतीय वर्षा। ठीक है, तो पर्वतीय वर्षा, तो इसको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है आपको। भारत के लगभग सभी क्षेत्रों में लगभग एक तरह से कह लिया जाए तो 80% बारिश जो है पर्वतीय वर्षा के सहारे ही होती है, पर्वतों के सहारे ही वर्षा होती है। ठीक है, तो आइए एक बात हम और कह रहे हैं आपको, देखिएगा यहाँ पे एक नाम लिख रहे हैं, संवहनीय वर्षा। ठीक है, संवहनी वर्षा क्या होता है? संवहनी वर्षा, ठीक है, देखिएगा, समझिएगा संवहनी वर्षा होता क्या है। संवहनी वर्षा जो है आपका एक कुछ ही क्षेत्रों में होता है, सीमित क्षेत्र इसके होते हैं। ठीक है, जैसे कि समझिएगा, ये देखिएगा गर्म हवा इधर से आ रही है, गर्म हवा, और इधर से आ रही है ठंडी हवा। ठीक है, गर्म हवा और ठंडी हवा जब मिलेंगे तो क्या होगा? ऊपर की ओर उठेंगे, ऊपर की ओर उठेंगी। ऊपर की ओर उठने के बाद क्या होगा? ये ऊपर की तरफ जब उठेंगी तो यहाँ पे आएंगी तो ये कुछ क्षेत्रों में जो है क्या करेंगी? अपने साथ जो है कि जलवाष्प लेके आएंगी, और जल में जब आर्द्रता की मात्रा होगी तो जो बादल बने रहेंगे वो कुछ क्षेत्रों में जो है कि बारिश कर देंगे। देखिएगा कैसे बारिश कर देंगे, जैसे कि समझिएगा। अब देखिएगा ये जो स्थल है, स्थलीय भाग देखिएगा, स्थलीय, एक मिनट इसको डायग्राम को हम फिर से बना देते हैं। ठीक है, तो देखिएगा गर्म स्थल जो है क्या होगा? टेम्परेचर यहाँ का अधिक होगा तो स्थल गर्म होगा, यहाँ का टेम्परेचर डाउन होगा तो यहाँ क्या होगा? ठंडा। अब देखिएगा ये जब, जैसे कि मान लीजिए स्थल है, गर्म है, स्थल पे कहीं तालाब, नदी, झील वगैरह होंगे ये सब, तो क्या होगा? जब टेम्परेचर अधिक रहेगा
तो इन झीलों, नदियों और तालाबों का पानी क्या होगा ग्रीष्म ऋतु में पानी जब गर्म होगा तो वाष्प के रूप में ऊपर उठेगा, वाष्पीकृत होगा तो ऊपर उठेगा तो क्या होगा, बादल का निर्माण होगा। बादल का जब निर्माण होगा तो क्या होगा, बादल का निर्माण होगा जब उसमें आर्द्रता होगी तो क्या करेगी, ये जब हवाएं इसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ज्यादा देर तक नहीं ले जा सकती तो क्या होगा, वह उन्हीं कुछ क्षेत्रों में जो है ना कि मूसलाधार बारिश कर देती है। जैसे कि अभी मान लीजिए आजमगढ़ में जो है कि बारिश हो रही है, ठीक है, अभी आजमगढ़ में बारिश हो रही है, तो इस टाइम में जो है कि रानीसराय क्षेत्र में बारिश नहीं होगी। ये बारिश जो संवहनीय वर्षा है ना वो कुछ इसी प्रकार की है, मतलब अभी आजमगढ़ में हो रही है तो रानीसराय में नहीं होगी। जैसे कि मान लीजिए अभी इलाहाबाद क्षेत्र में मान लीजिए जैसे कर्नलगंज क्षेत्र में हो रही होगी तो इधर सिविल लाइन क्षेत्र में नहीं हो रही होगी। तो संवहनीय वर्षा जो है इस प्रकार की वर्षा है। ये किस क्षेत्रों में होती है, तो ये भी जो है कि उत्तर भारत के क्षेत्र में होती है, ठीक है, उत्तर भारत के क्षेत्र में ही संवहनीय वर्षा जो है आपकी होती है, ठीक है। कैसी होती है ये वर्षा, कैसी होती है, तेज होती है और अल्पकाल के लिए होती है, और जो है अल्पकाल के लिए होती है। मतलब ये जो संवहनीय वर्षा होती है ग्रीष्म ऋतु में, अब यहाँ पे देखिए मैं लिख दे रहा हूँ, तालाब, नदी और झील में कुछ न कुछ पानी होगा। जो पानी टेम्परेचर यहाँ पे अधिक है तो पानियों का क्या होगा, पानी वाष्पीकृत होगा, वाष्पीकृत होके जब एक बादल का निर्माण होगा, बादल का निर्माण होगा तो उन्हीं क्षेत्रों में जो है कि क्या करेगा, तुरंत बारिश कर देगा, तुरंत वहाँ पे बारिश कर देगा। वो बारिश कैसी होगी, बारिश जो होगी वो तेज होगी, तेज के साथ साथ ही वो थोड़े ही समय के लिए होती है, जैसे कि मतलब 5 मिनट 10 मिनट ऐसे ही होगी, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती है, ठीक है। अब देखिएगा, अब इसी में हम लोग देख लेते हैं संवहनीय वर्षा क्षेत्र, ठीक है, वो कौन कौन से क्षेत्र हैं जिसमें ये बारिश होती है। आइएगा समझते हैं बात को। संवहनीय वर्षा क्षेत्र, ठीक है, तो संवहनीय वर्षा क्षेत्र जो है पहले देख लीजिए आप, पश्चिम बंगाल में होती है। पश्चिम बंगाल में संवहनीय वर्षा क्षेत्र होती है, इसको एक नाम दिया जाता है पश्चिम बंगाल में, क्या नाम दिया जाता है, काल वैशाखी। ये जो संवहनीय वर्षा है पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में होती है तो इसको काल वैशाखी का नाम दिया जाता है, ठीक है। और देखिएगा यही वर्षा, संवहनीय वर्षा आपके केरल क्षेत्र में जब होती है तो इसको क्या कहा जाता है, केरल क्षेत्र में जब होती है तो इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है आम्र वर्षा, ठीक है। केरल क्षेत्र में जब आपका संवहनीय वर्षा होता है तो इसको एक नाम दिया जाता है केरल में आम्र वर्षा। और ये आम्र वर्षा जो है ना आम की कृषि के लिए बहुत ही लाभदायक होती है, आम की खेती के लिए बहुत ही लाभप्रद होती है, ठीक है। तो आम्र वर्षा कहाँ होती है, अगर कभी क्वेश्चन पूछ दिया कि आम्र वर्षा किस राज्य में होती है तो ऑप्शन आपका बनेगा केरल राज्य में। केरल राज्य में संवहनीय वर्षा को जो है कि आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब इसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे उड़ीसा के क्षेत्र में भी ये वर्षा होती है। तो उड़ीसा के क्षेत्र में जब ये वर्षा होती है तो इसको क्या नाम दिया जाता है, नॉरवेस्टर। उड़ीसा के क्षेत्र में संवहनीय वर्षा को जो नाम दिया जाता है उसका नाम है नॉरवेस्टर। नॉरवेस्टर वर्षा के नाम से भी इसको जाना जाता है। और एक जगह हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, आपका कर्नाटक में भी होता है, कर्नाटक में होता है जो वर्षा, इसको नाम दिया जाता है संवहनीय वर्षा को चेरी प्लाजा, ठीक है, इसको एक नाम दिया जाता है चेरी प्लाजा। ये जो चेरी प्लाजा है ना, यहाँ पे कर्नाटक के क्षेत्र में काफी के उत्पादन, काफी की कृषि के लिए काफी अच्छा माना जाता है, काफी का कृषि।
ये जो है काफी की कृषि के लिए, ठीक है, बात को समझिएगा, ये जो है आपके काफी की कृषि के लिए उपयोगी होता है, ठीक है। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, मिटाते हैं इसको। संवहनी वर्षा ग्रीष्म ऋतु में जो है कि स्थल पे स्थित नदी, तालाब, झील ये पानी को अवशोषित करता है और कुछ क्षेत्रों में जो है कि घनघोर वर्षा कर देता है। अल्पकाल की वर्षा होती है, इनको अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जानते हैं, ठीक है। आइए अब हम लोग मानसून पढ़ेंगे। मानसून पढ़ने से पहले आप समझ लीजिए एक नियम, मानसून को समझने के लिए पहले आपको समझना पड़ेगा फेरल का नियम, ठीक है। फेरल महोदय का नियम क्या है, देखिएगा, ये आपका विश्व है, ठीक है, ये आपका विश्व है, ये 0 डिग्री अक्षांश या विषुवत रेखा इसको कहते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, ये आपका उत्तरी गोलार्ध और ये वाला क्षेत्र आपका दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। अब देखिए फेरल महोदय क्या कहते हैं। फेरल महोदय कहते क्या है कि उत्तरी गोलार्ध में पौने जो हैं क्लॉकवाइज चलेंगे आपकी, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में जो पौने हैं वो क्लॉकवाइज चलेंगी और यही पौने जो है कि दक्षिणी गोलार्ध में कैसे चलेंगी, दक्षिणी में चलेंगी एंटी क्लॉक, ठीक है, एंटी क्लॉक। तो फेरल महोदय क्या कहते हैं कि ये देखिए पृथ्वी है, पृथ्वी आपका 2 गोलार्धों में बटा, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध में जो हवा चलेगी वो हवा कैसे चलेगी, वो हवा जो चलेगी आपकी वो क्लॉकवाइज चलेगी, और एक हवा जो चलेगी दक्षिणी गोलार्ध में वो कैसी चलेगी, वो जो है कि एंटी क्लॉकवाइज चलेगी, ठीक है। तो आइए एक डायग्राम बनाते हैं, समझिएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई, तो आगे बढ़ते हैं। देखिएगा होता क्या है, ये देखिएगा, ये आपका भारत है, ठीक है, समझिएगा बस। इधर देखिएगा, इधर आपका जल है, इधर भी जल है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे आपका 0 डिग्री अक्षांश है, ठीक है, अक्षांश है। तो अब देखिएगा फेरल महोदय के नियमानुसार देखा जाए तो मानसून कैसे आएगा। तो मानसूनी जब पौने आएंगी तो पौने कैसे चलेंगी, यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज चलेंगे, ये कुछ इस तरह की चलेंगी, यही है क्लॉकवाइज, ठीक है। और दक्षिणी गोलार्ध में जो पौने चलेंगी वो कैसे चलेंगी, वो पौने कुछ इस तरह की चलेंगी, ठीक है, बात को समझिएगा, ठीक है। क्योंकि भारत की जलवायु समझ लेंगे अच्छी तरह से तो भारत की मृदा, भारत की वनस्पति, भारत की कृषि और भारत से संबंधित जो है कि काफी चीजों को यहाँ से समझने में आसानी होगी, भारत की अगर क्लाइमेट समझ लिया है तो, ठीक है। आइए देखते हैं, देखिएगा फेरल महोदय के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में पौने किधर जाएंगी, क्लॉकवाइज, और दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो आइए अब समझते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून, एक नाम दे रहा हूं मैं, दक्षिण पश्चिम मानसून, ठीक है। दक्षिण पश्चिम मानसून 2 भागों में बटा हुआ है, आइए उसको बताते हैं कैसे। फेरल का नियम आपको समझ में आ गया होगा, मैं लिखता हूं दक्षिण पश्चिम मानसून, ठीक है। दक्षिण पश्चिम मानसून, ठीक है। दक्षिण पश्चिम जो मानसून है, अब देखिएगा दक्षिण पश्चिम मानसून जो है वो 2 भागों में बटा हुआ है। 2 भागों में कैसे बटा हुआ है,
तो अभी बता रहे हैं। पहला देखिएगा आपका है अरब सागर, अरब सागर का मानसून, और दूसरा जो है आपका बंगाल की खाड़ी का मानसून है। देखिएगा, बात समझिएगा, ये देखिएगा, ये आपका भारत है, ठीक है। अब इधर देखिएगा, इधर आपका अरब अरब सागर है, ठीक है। इधर आपका अरब सागर है, इधर भी जल है आपका, तो इधर क्या है, बंगाल की खाड़ी है, ठीक है। ये बंगाल की खाड़ी है। अब देखिएगा, ये आपका 0 डिग्री अक्षांश था, ठीक है। अब देखिएगा, जल में टेम्परेचर क्या होता है, कम। टेम्परेचर कम रहेगा तो दाब अधिक होगा, तो यहाँ हाई प्रेशर का निर्माण होगा। बार बार अब हम ये बात को बता रहे हैं, तो आप तुम लोगों को इतनी समझ हो ही गई होगी। स्थल पे क्या होगा, लो प्रेशर का निर्माण होगा, और पौने हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो बात को समझिएगा, अरब सागर का जब मानसून आएगा, अरब सागर का मानसून, अरब सागर है यहाँ पे, इसलिए इसको अरब सागर का मानसून कहते हैं। देखिए, अरब उत्तर में जो है कि कैसे चलती है पौने क्लॉकवाइज। अब देखिएगा, बात को समझिएगा, ये देखिएगा क्लॉकवाइज चल रही है, क्लॉकवाइज चल रही है पौने, ठीक है। तो क्या होता है, यहाँ पे समझिएगा बात को, ये आपका केरल है, ये आपका हो गया तमिलनाडु। यहाँ पे आपके 3 पर्वत हैं, नीलगिरी, अन्नामलाई और कार्डमम। समझिएगा बात को ध्यान से, क्योंकि जो ज्योग्राफी है वो समझने का सब्जेक्ट है, ठीक है। तो समझिएगा, समझेंगे तो काफी अच्छा रहेगा। यहाँ पे नीलगिरी, अन्नामलाई और कार्डमम है, ठीक है। अब दक्षिण पश्चिम का जो मानसून आएगा, अरब सागर वाला मानसून, तो क्या होगा देखिएगा, यहाँ इस तट से टकराएगा। इस तट को क्या नाम दिया जाता है, केरल कर्नाटक से लेके यहाँ तक के, कर्नाटक मंगलुरु से लेके कन्याकुमारी तक के तट को क्या नाम दिया जाता है, बताया था जब तट पढ़ा रहा था। तो इसका नाम है मालाबार तट, ठीक है। मालाबार तट से जब टकराता है तो मालाबार तट पे यहाँ देखिएगा, केरल में आपके 3 पहाड़ियाँ हैं, नीलगिरी, अन्नामलाई और कार्डमम। नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डमम वाले पर्वत जब दक्षिण पश्चिम में मानसून जाता है, क्योंकि अपने साथ जो बादल यहाँ से बनेंगे वो अपने साथ आर्द्रता लिए रहते हैं, इतने आर्द्रता लिए रहते हैं कि वो पर्वतों को जो है कि पार नहीं कर पाते हैं। और जब ये पर्वतों को पार नहीं कर पाते हैं तो क्या होता है, केरल में जो है कि मूसलाधार बारिश कर देते हैं, ठीक है। इन क्षेत्रों में जो है कि बारिश कर देते हैं। अब देखिएगा, ये वाला क्षेत्र जो है कि क्या हो जाता है, खाली, बारिश सिर्फ केरल के क्षेत्र में हो रही है, तमिलनाडु का क्षेत्र जो है सूखा रह जा रहा है। इस प्रकार तमिलनाडु का क्षेत्र को हम लोग क्या कहेंगे, ये तमिलनाडु का जो क्षेत्र है ना, इसको कहा जाता है छाया वृष्टि प्रदेश। ये कौन सा मंडल है, तट, ये तट कौन सा मंडल में आता है, तो ये तट का नाम है कोरोमंडल तट, ठीक है। इतना बात याद रखिए, जब तट पढ़ा रहे थे आपको तो सभी तटों के बारे में हम आपको बताए थे, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई, तो यहाँ तक बात समझ में आ गई तो थोड़ा सा इसको मिटाते हैं, अब इसके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो तमिलनाडु वाला जो क्षेत्र होगा आपका, वो क्या, कैसा क्षेत्र हो जाएगा, छाया वृष्ट प्रदेश, ठीक है। छाया वृष्ट प्रदेश, यहाँ पे वर्षा न होने के कारण इसको छाया वृष्ट प्रदेश। अब आपसे क्वेश्चन बना सकता है ऐसे कि बताइए, अब यहाँ हम तो छाया वृष्ट प्रदेश आपको बता दिए, तो एग्जामिनर जो है कि आपसे चालाक है, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। वो क्वेश्चन ये बना देगा, बताइएगा जब दक्षिण पश्चिम मानसून आता है तो कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो शुष्क रह जाता है। शुष्क का मतलब होता है जिसमें वर्षा न हो, वर्षा की मात्रा न हो, वर्षा हो ही ना, ऐसे क्षेत्र को शुष्क क्षेत्र भी कहा जाता है, ठीक है। तो शुष्क क्षेत्र को हम यहाँ पे क्या नाम दे, याद रखिएगा आप, शुष्क क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, ये आपका यही तमिलनाडु वाला, ये जो तमिलनाडु वाला छायावृष्ट प्रदेश है, यही शुष्क क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। बात को समझिएगा, ठीक है।
अब आइए, अब थोड़ा सा इसको मिटाते हैं, थोड़ा सा इसके ऊपर बढ़ते हैं, ठीक है। देखिएगा, ये आपका था केरल और ये आपका था तमिलनाडु। अब देखिएगा, यहीं पे आपका है कर्नाटक। कर्नाटक में एक पहाड़ी है यहाँ पे, इस पहाड़ी का नाम मैं आपको बताया था। ये जो पहाड़ी है इसका नाम क्या है, बाबा बुदान पहाड़ी, ठीक है। अब देखिए दक्षिण, ये जो अरब सागर का मानसून है इधर जाएगा, इधर प्रवेश करेगा तो क्या करेगा, ये पहाड़ी जो है कि इसको मानसून को रोक लेगा। इस वाले क्षेत्र में तो अच्छी खासी बारिश होगी। देखिएगा, जिधर ये पर्वत है उस वाले क्षेत्र में तो अच्छा खासा बारिश हो जाएगा, लेकिन इसके पीछे वाला जो ये क्षेत्र है, जिसको हम बताए थे, क्या बताए थे कि मैसूर का पठार, ये देखिएगा मैसूर का पठार, ये जो मैसूर का पठार होगा आपका, वो छाया वृष्टि प्रदेश हो जाएगा। कर्नाटक में जो है कि बाबा बुदान पहाड़ी जो है कि मानसून को रोक लेगी और इधर ही वर्षा हो जाएगा। तो वर्षा इधर हो जाएगा तो ये पीछे वाला क्षेत्र जो है शुष्क रह जाएगा। तो ये जो मैसूर का पठार है, ये क्षेत्र शुष्क रह जाने का है, इसको क्या नाम दिया जाएगा, छाया वृष्टि प्रदेश, ठीक है। अब उसके बाद देखिएगा, अब जो है कि मानसून धीरे से यहाँ से अब धीरे धीरे मतलब ऐसे आ रहा है मानसून, तब थोड़ा हम इसको मिटा के आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। बात को याद रखिएगा, भूलिएगा मत। अब देखिएगा, यहीं पे आपका गोवा है छोटा सा। अब देखिएगा, यहाँ महाराष्ट्र में आपकी पहाड़ियाँ हैं, 3-4 पहाड़ियाँ हैं, याद रखिएगा। देखिएगा, सतमाला, बालाघाट, हरिश्चंद्र पहाड़ी, अजंता, ठीक है। ये देखिएगा 4 पहाड़ियाँ हैं यहाँ पे, ठीक है, महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में। अब देखिएगा, ये जब जाएंगी मानसून यहाँ तक पहुँचेगा तो क्या होगा, जब मानसून यहाँ पहुँचेगा तो ये पहाड़ियाँ जो हैं इनको क्या करेंगी, रोक लेंगी। ये पहाड़ियाँ जो है मानसून को रोक लेंगी, और रोक लेंगी तो क्या होगा, इस वाले क्षेत्र में बहुत अधिक मात्रा में वर्षा हो जाती है। तो कभी कभी आप देखे होंगे, यहाँ पे आपका एक मुंबई है, यहाँ तटीय क्षेत्र में आपका मुंबई है, वित्तीय कैपिटल है, भारत का वित्तीय कैपिटल इसको कहा जाता है, मतलब वित्तीय राजधानी जो है कि मुंबई है, ठीक है। इस बात को जानते रहिएगा। तो इस वाले क्षेत्र में बहुत अधिक मात्रा में वर्षा हो जाता है, और ये वाला क्षेत्र आपका, इधर वाला क्षेत्र जो है कि खाली रह जाता है। तो इधर वाला जो क्षेत्र खाली रह जाता है, तो इसको आप लोग जानते होंगे, ये कौन सा क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है इसका नाम है विदर्भ। विदर्भ का क्षेत्र कैसा क्षेत्र है, शुष्क क्षेत्र है। शुष्क क्षेत्र का मतलब हो जाएगा छाया वृष्टि प्रदेश। महाराष्ट्र के आगे वाले भाग में तो बारिश हो रही है, लेकिन ये जो जिधर बारिश नहीं हो पा रही है, ये जो क्षेत्र है ये विदर्भ का क्षेत्र है, ठीक है, विदर्भ का क्षेत्र है। अब इसके बाद देखिएगा, यहाँ तक बात समझ में आई। यहाँ मुंबई है, मुंबई जो वित्तीय राजधानी है इंडिया की, इस बात को भी याद रखिएगा। अब इसके बाद देखिएगा, ये आपका गुजरात है। गुजरात में आपके यहाँ पे 3 पहाड़ियाँ हैं, गिरनार मांडव पहाड़ियाँ यहाँ पे हैं। अब देखिएगा, यहाँ से मानसून प्रवेश करेंगी, प्रवेश के साथ साथ यहाँ पे कुछ वर्षा तो करेंगी, कुछ ही वर्षा करेंगी, और कुछ वर्षा करने के बाद क्या होता है, ये जो है कि यहाँ पे आपका ये देखिएगा, ये सतपुड़ा है और ये अरावली है, ठीक है, ये सतपुड़ा है और ये अरावली है, सतपुड़ा। अब यहाँ से जो पर्वतें, मतलब यहाँ पे वर्षा करने के बाद थोड़ा बहुत, क्योंकि ये जो पहाड़ियाँ हैं ये उतनी मात्रा में मानसून को रोक नहीं पाती हैं, तो ये मानसून ऊपर उठता है, आगे निकल जाता है। आगे निकलता है तो क्या होता है, ये देखिएगा, सतपुड़ा जो है इसके समांतर चला जाता है, इसके समांतर चला जाता है, इसके समांतर चला जाता है। तो क्या होता है, यहाँ इस क्षेत्र में जो है कि वर्षा नहीं हो पाता है। और देखिएगा, यहाँ से जैसे कि गिरनार और मांडव पहाड़ियाँ जो हैं इसको कुछ रोकती हैं, तो जिस कारण यहाँ पे कुछ वर्षा हो जाता है। उसके बाद जब ये मानसून ऊपर की तरफ उठ के आगे बढ़ता है तो क्या होता है, ये पहाड़ियाँ जो है देखिएगा, ये पहाड़ियाँ जो है ऐसे मतलब सम्मुख, इनके सम्मुख नहीं चलता है, इनके समांतर चलने लगता है। हवा जो है, मानसून जो आपका इनके समांतर चलने लगता है, इस कारण जो है कि यहाँ पे बारिश नहीं हो पाती। अब देखिएगा,
ऐसे जो है कि ऐसे चलती है, यहाँ से ऐसे मानसून आता है और ऐसे निकल जाता है। क्या ये अरावली पर्वत है ना, अरावली पर्वत अपरदित पर्वत है, आपको बताया ही थे। अपरदन के कारण जो है कि मानसून जब ऐसे आता है इसके समांतर होकर निकल जाता है। इन क्षेत्र में भी थोड़ा बहुत मात्रा में बारिश होती है। ठीक है, अब देखिएगा कैसे बारिश होती है वो भी समझ लीजिएगा। यहाँ पे आपका राजस्थान में माउंट आबू पर्वत है, तो ये जो कुछ मानसून को रोकता है, तो इस वजह से कुछ यहाँ पे बारिश हो जाता है। ठीक है, तो आइए कुछ चीज़ इसमें छूटी हुई है उसको हम बता दें ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से कैसे वहाँ से यहाँ तक। तो बात आपको समझ में आ ही गया होगा। देखिएगा ये आपका पर्वत है। ठीक है, ये आपका पर्वत है। पर्वत मान लीजिए यहाँ पवन है, पवन ऐसे आई, पवन तो अकेले आएगी नहीं, अपने साथ बादल को भी लेके आएगी। तो क्या होगा, ये देखिएगा पवन है, पवन है, पवन प्लस बादल, पवन अपने साथ बादल को लेके आएगा और पर्वत के सम्मुख ढाल से, ये ढाल जो होगा क्या होगा, आपका सम्मुख ढाल होगा। सम्मुख ढाल से जब टकराएगा तो ही बारिश करेगा। ठीक है, अगर ये पवने और समांतर पहाड़ी के समांतर हो जाएंगे, पर्वत के समांतर हो जाएंगे, तो बारिश करने में असक्षम होंगे, क्योंकि आसानी से इनको जो है कि वो पवने जो आएंगे अपने साथ बादलों को लेके, वो जो है कि पहाड़ियों के समांतर निकल जाएंगी। तो क्या होगा, यहाँ इस क्षेत्रों में जो है कि बारिश आपका नहीं हो पाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो देखिएगा ये जो है सम्मुख ढाल हो गया। अब देखिएगा इधर वाला भाग क्या हो जाएगा, इधर वाले भाग को हम नाम क्या देंगे, इधर वाले विमुख, इधर वाले भाग को नाम देंगे विमुख ढाल। ठीक है, इधर वाले क्षेत्र को हम क्या नाम देंगे, विमुख ढाल। ठीक है, तो पश्चिमी, अब देखिएगा तो आइए अब थोड़ा सा समझा देते हैं आपको। विमुख ढाल हो गया, यहाँ तक बात समझ आए, सम्मुख ढाल और विमुख ढाल याद रखिएगा बात। ठीक है, अब देखिएगा ये, अब देखिएगा इसको थोड़ा सा कुछ इस टाइप में करते हैं ऐसे इधर। अब देखिएगा गिरिमांड और मांडव पहाड़ियाँ हैं, मानसून को कुछ मात्रा में रोकती हैं। यहाँ सतपुड़ा है, यहाँ सतपुड़ा पहाड़ी है, और जो है कि सतपुड़ा, विंध्याचल, और ये आपका अरावली हो गया। ठीक है, अब देखिएगा मानसून अरब सागर के जब मानसून आता है या इस क्षेत्रों में तो कुछ बारिश करता ही है, लेकिन जब इससे आगे बढ़ता है ऊपर उठ के तो क्या होता है, ये पहाड़ियाँ इनके समांतर हो जाती हैं, तो ये मानसून जो है ऐसे समांतर होके निकल जाता है, इन क्षेत्रों में बारिश नहीं कर पाता है। ठीक है, अब देखिएगा ऐसे जब ये मानसून इस तरफ बढ़ता है तो क्या होता है, ये जो है कि अपरदित पर्वत है, अरावली अपरदित पर्वत होने के कारण जो है क्या होता है, ये जो मानसून आता है इसके समांतर होके निकल जाता है, तो इस वाले क्षेत्र में भी वर्षा नहीं हो पाती है। अरब सागर के मानसून द्वारा इन वाले क्षेत्रों में भी बहुत हल्का फुल्का जो है कि बारिश होती है। जैसे कि यहाँ पे माउंट आबू पर्वत है, माउंट आबू पर्वत थोड़ा बहुत जो है कि मानसून को रोकता है, तो थोड़ा बहुत मात्रा में जो है कि इस क्षेत्रों में बारिश होती है। ऐसा नहीं है कि बारिश नहीं होती है, लेकिन कम मात्रा में होती है। ठीक है, अब एक बात समझिएगा, पश्चिमी घाट, ये देखिएगा यहाँ से लेके यहाँ तक पश्चिमी घाट पश्चिमी घाट पे जो वर्षा का औसत होता है उसको याद रखिएगा 150 सेंटीमीटर। ठीक है, 150 सेंटीमीटर औसतन, कहीं कहीं 165 भी मिलता है, लेकिन आप लोग 150 याद रखिएगा। ठीक है, 150 सेंटीमीटर जो है कि औसतन वर्षा होती है, कहाँ पे, इन पश्चिमी घाटों में। ठीक है, पश्चिमी घाट में। अब देखिएगा यहाँ से देखिएगा, ये आपका साउथ हो गया, यहाँ ये आपका नॉर्थ हो गया। तो नॉर्थ से साउथ मतलब हम क्या कर रहे हैं, उत्तर से दक्षिण की ओर जाने पर वर्षा में क्या होता है, कमी आती है। ठीक है,
उत्तर से जो है कि दक्षिण की तरफ जाने पर, उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर जाने पर जो है कि वर्षा की मात्रा में क्या आता है, कमी आता है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग जो है कि अरब सागर का मानसून समझ लिए। अब अरब सागर का जब मानसून समझ लिए तो हम लोग देखते हैं बंगाल की खाड़ी का मानसून। ठीक है, आइएगा समझते हैं बंगाल की खाड़ी का मानसून। ठीक है, इसको मिटाता हूँ मैं। देखिएगा बंगाल की खाड़ी का मानसून, इधर देखिएगा आपका ठीक है, देखिएगा बात को समझिएगा। ये आपका क्या हो जाएगा इधर, ये आपका हिमालय हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा बंगाल की खाड़ी, ये आपका 0 डिग्री अक्षांश है। फेरल के नियम के अनुसार जो है कि उत्तरी गोलार्ध में पौने जो है कि ऐसे चलनी चाहिए। ठीक है, पौने जो है ऐसे चलनी चाहिए, इधर जानी चाहिए। ठीक है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जो है फेरल का नियम है। फेरल के नियम के अनुसार जो है क्लॉकवाइज पौने चलती हैं। ठीक है, यहाँ तक। अब देखिएगा, अब जो है पौने ऐसे ना चल के क्या होता है, देखिएगा यहाँ आपका तिब्बत प्लेटू है, तिब्बत का पठार, टीपी लिख दिया हूँ, मतलब समझिएगा तिब्बत प्लेटू। तिब्बत प्लेटू जो है ये धरातली क्षेत्र है। धरातल जल्दी गर्म होता है, जल्दी ठंडा होता है, तो क्या होगा यहाँ पे लो प्रेशर का निर्माण होगा। इतना अधिक, इतना शक्तिशाली लो प्रेशर का निर्माण होता है आपका यहाँ पे। क्या होता है देखिएगा, बंगाल का जो मानसून है इधर जाना चाहिए, लेकिन वो क्या होती है इधर न जाके, क्योंकि पानी है, हाई प्रेशर का निर्माण होगा। पौने में बता रहा हूँ कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएंगी, तो देखिएगा ये इधर से जाके ये इधर वाले क्षेत्रों में जाके हिमालय से टकराती हैं। हिमालय से जब टकराती हैं तो होता क्या है, इन क्षेत्रों में मूसलाधार जो है कि बारिश कर देती है। ठीक है, इन क्षेत्रों में मूसलाधार जो है कि बारिश कर देते हैं हिमालय से टकराने के बाद, क्योंकि उधर तो बढ़ नहीं पाएंगे, हिमालय के जो पर्वत हैं इनको यहीं पे रोक लेते हैं, और इन क्षेत्रों में ये जो है कि मूसलाधार बारिश कर देती है। ठीक है, अब बात समझिएगा, बात को समझिएगा। ठीक है, यहाँ जब मूसलाधार बारिश कर देता है तो क्या होता है, इन क्षेत्रों में जो है कि मूसलाधार बारिश हो जाते हैं। फिर जो है कि क्या होता है, ये जो है मानसून जो है धीरे से इधर से नेपाल में बढ़ जाता है, नेपाल की तरफ बढ़ जाता है। नेपाल में अधिकांश मात्रा में बारिश कर देने के कारण क्या होता है, यहाँ से जो नदियाँ प्रवाहित होती हैं, जिससे जो नदियाँ प्रवाहित होती हैं, तो कुछ क्षेत्रों में, इधर भारत के कुछ क्षेत्रों में जो है इसी कारण जो है कि बाढ़ आ जाता है। आप लोग देखे होंगे, सुने होंगे कि नेपाल से जो नदी निकलती है, ये जब मानसून आता है बंगाल की खाड़ी का, तो क्या होता है कुछ क्षेत्रों में जो है कि आपका बाढ़ आ जाता है। ठीक है, अब देखिएगा, अब देखिएगा ये जो मानसून है, ये मानसून ऐसे जाएगा, ऐसे यहाँ मेघालय में आपके 3 पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासी और जयंतियाँ। ठीक है, इनसे टकराएगा। ठीक है, इनसे टकराने के बाद क्या होगा, इनसे टकराने के बाद ये 2 भागों में विभाजित हो जाएगा। यहाँ से 2 भागों में विभाजित हो जाएगा, एक भाग आपका गंगा नदी घाटी की तरफ जाएगा, और एक भाग जो है इधर देखिएगा जाएगा आपका ब्रह्मपुत्र नदी घाटी की तरफ जाएगा। ठीक है, गंगा नदी घाटी और ब्रह्मपुत्र नदी घाटी। अब देखिएगा ये अरुणाचल प्रदेश में आपके 3 यहाँ पे पहाड़ियाँ, अबोर, डाफला, मिसमी, नागालैंड, नागा पहाड़ी और मिजो पहाड़ी। देखिएगा अब ये जो मानसून यहाँ से इधर की तरफ बढ़ता है तो क्या होता है, इन पर्वतों के बीच में घेराव हो जाता है इनका। मानसून जो है इन पर्वतों की तरफ घिर जाता है और यहाँ से बाहर नहीं निकल पाता है, तो क्या होता है इन क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश कर देता है। ठीक है, मेघालय में देखिएगा, मेघालय में जो है कि बारिश, यहाँ पे मेघालय में जब बारिश कर देता है तो यहीं पे एक जगह है, याद रखिएगा, मासिन
राम। मासिन राम जो है यहाँ पे अधिक वर्षा होती है। विश्व की सर्वाधिक वर्षा होने वाला जगह जो है आपका यही मासिन राम है। यहाँ पे 1000 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। मेघालय की पहाड़ियों से जब टकराता है मानसून तो दो भागों में विभाजित हो जाता है। इधर पूर्व वाला भाग जो हो जाता है, पूर्व में जो है उत्तर पूर्व वाला भाग जो इधर देखिएगा ब्रह्मपुत्र नदी घाटी की ओर चला जाता है, और दूसरा जो चला जाता है इधर आपका गंगा नदी घाटी में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपका पश्चिम बंगाल है, झारखंड, बिहार, यूपी, यूपी के बाद ऐसे ऐसे बढ़ता है, यूपी के बाद यहाँ सटा हुआ है दिल्ली, दिल्ली के बाद ऐसे पहुंच जाता है यहाँ पे कहाँ, ये आपका अरावली पर्वत है, अरावली पर्वत है। जैसे कि इसको समझिएगा, ये यूपी वाला क्षेत्र है तो दिल्ली यहाँ पे मान लीजिए, और ये जो है कि यहाँ पे आपका हो जाएगा राजस्थान, ठीक है, समझिएगा सिर्फ। तो क्या होगा, यहाँ से जब टकरा के मानसून यहाँ पे तो बारिश कर ही देगा। उसके बाद जब ये मानसून दो भागों में बढ़ता है तो इधर की तरफ जाता है, पश्चिम की तरफ जाता है, तो क्या होता है, पश्चिम बंगाल में बारिश करता है, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार और यूपी में बारिश करता है, कुछ मतलब बारिश करते हुए जाता है। तो अब बताइएगा, बारिश कर रहा है ये निरंतर इधर से जाता है बारिश करते करते, तो क्या हो रहा है, बादलों की आर्द्रता में जो है कि कमी आएगी, आर्द्रता में कमी आएगी तो क्या होगा, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते जो है कि बारिश में एकदम कमी आ जाएगी, एकदम आर्द्रता रहे नहीं जाएंगे, तो क्या होगा, मानसून जो पौने हैं यहाँ से टकरा के आगे निकल जाएंगे और इस क्षेत्रों में बारिश नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब देखिएगा, यहाँ से इधर जब जाती हैं, अबोर, डाफला, मिसमी और नागा मिजो पहाड़ियों के बीच घेराव हो जाता है इनका, ये घेराव के कारण जो है कि यहाँ पे अत्यधिक मात्रा में वर्षा कर देती है, ठीक है। ये जो मानसून है, ये कौन सी मानसून है, ये जो है कि दक्षिण पश्चिम मानसून है, और कहाँ, किस खाड़ी की, बंगाल की खाड़ी की, ठीक है, बंगाल की खाड़ी की ये जो है कि मानसून है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो दक्षिण पश्चिम मानसून दो भागों में बटा हुआ था आपका, अरब सागर का मानसून और जो है कि बंगाल खाड़ी का मानसून, ये दोनों हम लोग देख लिए। अब आइए आगे बढ़ते हैं, अब देख लेते हैं उत्तर पूर्व का मानसून। उत्तर पूर्व का मानसून हम लोग देख लेते हैं। उत्तर पूर्व का मानसून जो है ना, उसको जो है कि क्या कहा जाता है, उत्तर पूर्व मानसून को कहा जाता है लौटता हुआ मानसून। उत्तर पूर्व मानसून, इसको एक नाम और दिया जाता है लौटता हुआ मानसून, ठीक है, बात को समझिएगा। अब देखिएगा होता क्या है, मानसून जो है कि एक बार दक्षिण पश्चिम का मानसून हम आपको बताएं, तो अब देखिएगा, अब ये लौटता हुआ मानसून क्या होता है इसको भी समझ लीजिएगा, ठीक है। अब देखिएगा, इधर से जो है कि क्लॉकवाइज जो है कि पौने, यहाँ से मानसून तो गई, मानसून चली गई, मानसून के चले जाने के बाद होता क्या है, इधर देखिएगा, इधर पूरा बनाते हैं। ठीक है, समझिएगा। अब जो है कि मानसून जब वापस आएगा, लौटता हुआ मानसून का मतलब अब इधर से इस क्षेत्र की तरफ आएगा, तो कब आएगा आप बताइएगा, कब आएगा, शीत ऋतु में आएगा। शीत ऋतु में क्यों आएगा, समझिएगा। शीत ऋतु में धरातल का टेम्परेचर लो हो जाएगा, तापमान जो है कि लो हो जाएगा, तो यहाँ हाई प्रेशर का निर्माण होगा और जल गर्म हो जाएगा, इसका तापमान जो है अधिक हो जाएगा। तापमान यहाँ अधिक, यहाँ तापमान कम, तो हाई प्रेशर का निर्माण हुआ। यहाँ टेम्परेचर अधिक हो जाएगा तो यहाँ लो प्रेशर का आपका निर्माण होगा, क्योंकि ये जल है, इधर लो प्रेशर का निर्माण। और मैं बताया हूँ पौने जो है हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है। इधर आपका म्यांमार है,
म्यांमार से जब मानसून लौटता हुआ आता है तो क्या होता है, देखिएगा यहाँ से आता है, यहाँ से मानसून आता है तो क्या होता है, बीच में बंगाल की खाड़ी पड़ती है। बंगाल की खाड़ी में अधिक ज़्यादा समय में गर्म होता है और ज़्यादा ही समय में ठंडा होता है। मतलब अधिक समय में गर्म होता है और अधिक ही समय में ठंडा होता है। तो क्या होता है, जब ये आता है मानसून तो यहाँ पे जो जल वाष्प के रूप में, बादल के रूप में बने हुए होते हैं, तो क्या करता है, इनको अपने साथ उड़ा के लाता है। देखिएगा ऐसे उड़ा के लाएगा तो क्या करेगा, यहाँ आपका ये है और ये आपका क्या है, केरल। ये देखिएगा केरल और ये आपका तमिलनाडु। यहाँ पे आपके पर्वत हैं, नीलगिरी, अन्नामलाई और कार्डमम। अब देखिएगा ये जो आएंगे ऐसे, तो यहाँ जो बादल बना होगा बंगाल की खाड़ी में, जो मानसून इधर से लौटेगा तो यहाँ जो बंगाल की खाड़ी में जो है कि जल है, लो प्रेशर बनेगा। यहाँ पे जो है कि वाष्पीकरण की प्रक्रिया होगी, जल गर्म होकर वाष्प के रूप में बनेगा। तो ये जो है कि क्या करेंगे, इन बादलों को अपने साथ उड़ा के लाएंगे और देखिएगा इन जब पहाड़ियों से टकराएंगे तो क्या करेंगे, तमिलनाडु के क्षेत्र में वर्षा कर देते हैं। ठीक है, तमिलनाडु के क्षेत्र में वर्षा कर देते हैं। तमिलनाडु के क्षेत्र को कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। कोरोमंडल तट में कौन सा वर्षा होता है, शीत वाला वर्षा, शीत ऋतु में वर्षा हो जाती है यहाँ पे। ठीक है, शीत ऋतु में, बात को याद रखिएगा, शीत ऋतु में यहाँ पे क्या होता है, वर्षा हो जाता है। शीत ऋतु में वर्षा हो जाता है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ आंध्र प्रदेश, यहाँ उड़ीसा, ये आपका इधर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपके 2-3 पहाड़ियाँ बताए थे। ठीक है, बेलीकोंडा, पालकोंडा, नल्लामलाई। ठीक है, अब देखिएगा पौने यहाँ से टकराएंगी तो क्या करेंगी, इस क्षेत्र में भी घनघोर बारिश कर देंगी। ठीक है, कौन सा, ये लौटता हुआ मानसून, उत्तर पूर्व मानसून या लौटता हुआ मानसून। ठीक है, अब बात को समझिएगा, ये लौटता हुआ मानसून, ये तो मान लीजिए उत्तर पूर्व का मानसून हो गया, ये तो उत्तर पूर्व का मानसून होगा, एक उत्तर का भी मानसून होगा, एक जो है कि आपका उत्तर भारत का भी मानसून होगा। ये तो उत्तर पूर्व भारत का मानसून हो गया। देखिएगा उत्तर पूर्व भारत का मानसून, उत्तर पूर्व भारत, एक हो जाएगा आपका उत्तर पूर्व भारत और एक हो जाएगा उत्तर भारत। ठीक है, ये 2 प्रकार के यहाँ पे उत्तर पूर्व मानसून में हमको देखने को मिलेंगे। अब समझिएगा, ये देखिएगा, ये आपका जो है नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट, इसको तो पूरा हम लोग ईस्ट ही करते हैं। ये तो पूर्व वाला, ये तो उत्तर, या तो हम लोग इसे उत्तर पूर्व कर लें, उत्तर पूर्व भारत का मानसून, और इधर वाला क्षेत्र हो जाता है नॉर्थ। ठीक है, तो अब देखिएगा इधर से जब मानसून जो लौट के आएगा तो क्या होगा, यहाँ से मानसून जब लौट के आएगा तो क्या होगा, यहाँ पे आपकी पहाड़ियाँ हैं महाराष्ट्र में, यहाँ देखिए सतपुड़ा, यहाँ विंध्याचल, यहाँ अरावली, ये देखिएगा यहाँ पे जो है पहाड़ियाँ आपकी होंगी महाराष्ट्र की, अजंता, बालाघाट और हरिश्चंद्र और जो है कि अजंता, यहाँ जो पहाड़ियाँ होंगी तो क्या आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ भी बारिश होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता, अब इधर से आएंगी मानसून, इधर से आएगा तो देखिएगा स्थल ये तो है, ये तो स्थल है, यहाँ पे कहीं बादल का निर्माण हो ही नहीं रहा है। तो क्या होगा, ये मानसून आएगा ऐसे इन पहाड़ों से टकरा के ऊपर उठेगा, ऊपर उठने के बाद सीधे अरब सागर की तरफ चला जाएगा, इन क्षेत्रों में बारिश नहीं कर पाएगा। ठीक है, सबसे बाद में जो है मानसून कहाँ पहुँचता है, तो देखिएगा जब मैं अरब सागर का मानसून पढ़ा रहा था तो अरब सागर में भी जो है कि सबसे बाद में कहाँ पहुँचा था, अरावली पर्वत श्रेणी में पहुँचा था, मतलब राजस्थान वाले क्षेत्र में, राजस्थान वाले क्षेत्र में पहुँचा सबसे बाद में। और क्या हुआ, यहाँ पे भी बारिश नहीं हो पाई, बारिश बहुत रेयर, जैसे कि यहाँ पे माउंट आबू पहाड़ी है, उससे टकरा के थोड़ा बहुत बारिश हो जाती है, होती है बारिश, बहुत कम बारिश। ठीक है, इस बात को समझिएगा, सबसे बाद में जो मानसून कहाँ पहुँचता है, राजस्थान में पहुँचता है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं, अब एक बात और समझिएगा,
बात समझ लीजिएगा बस, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। यहाँ तक बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। बात मैं लिख रहा हूँ एक, देखिएगा समझिएगा। पश्चिमी विक्षोभ, पश्चिमी विक्षोभ क्या है? पश्चिमी विक्षोभ, पश्चिमी विक्षोभ को एक नाम दिया जाता है, इसको जो नाम दिया जाता है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। पश्चिमी विक्षोभ जो है ना, इसको शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात का नाम दिया जाता है। क्यों शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात का नाम क्यों दिया जाता है? ठीक है, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात का नाम इसलिए दिया जाता है कि ये जो पश्चिमी विक्षोभ है ना, जेट स्ट्रीम की तरह चलती है। जेट स्ट्रीम, यहाँ पे लिख रहा हूँ जेट स्ट्रीम। ठीक है, अब आप लोग कहेंगे कि जेट स्ट्रीम क्या होता है, तो इसको भी अभी बता रहे हैं जेट स्ट्रीम क्या होता है। तो देखिएगा, ये जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है ना, कर्क रेखा से ऊपर वाले क्षेत्रों में और मकर रेखा से नीचे वाले क्षेत्रों में ये ऐसा पश्चिमी विक्षोभ देखने को मिलेगा। ये जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है, ऐसी क्रिया जो है कि कर्क रेखा से ऊपर वाले क्षेत्रों में और मकर रेखा के नीचे वाले क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। ठीक है, जेट स्ट्रीम जो है, जेट स्ट्रीम के बारे में समझिएगा। क्षोभ मंडल, पृथ्वी पर एक होता है क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल। ठीक है, तो हम कह रहे हैं क्षोभ मंडल के ऊपरी भाग, क्षोभ मंडल के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं हम लोग? कहते हैं क्षोभ सीमा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है? जेट स्ट्रीम के बारे में समझाना है हमें। तो देखिएगा, क्षोभ मंडल, पृथ्वी की सतह पे कई प्रकार के मंडल हैं। क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल के ऊपरी परत को क्या कहते हैं? क्षोभ सीमा। ठीक है, क्षोभ सीमा। तो पूर्व से पश्चिम की ओर क्षोभ सीमा पे देखिएगा, यहीं पे मैं लिख रहा हूं, पूर्व से पश्चिम की ओर चलने वाली बात को समझिएगा। क्या कह रहे हैं? क्षोभ सीमा पे बात कर रहे हैं हम, ऊपरी सतह पर जो क्षोभ मंडल का ऊपरी सतह है उसको हम लोग क्षोभ सीमा के नाम से जानते हैं। तो उसी के ऊपर देखिए, पूर्व से पश्चिम की ओर चलने वाली हवा को क्या नाम दिया जाता है? हवा को जो नाम दिया जाता है वो नाम है आपका जेट स्ट्रीम। ठीक है, क्षोभ सीमा पर पूर्व से पश्चिम की ओर चलने वाली हवा को जेट स्ट्रीम कहा जाता है। ठीक है, जेट स्ट्रीम कहा जाता है। अब आइएगा, इसको भी समझ लीजिएगा। ठीक है, बस इसको समझ लीजिएगा, बता रहे हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात बता दिए, कर्क रेखा से ऊपर वाले क्षेत्रों में। तो अब देखिएगा, समझिएगा। ठीक है, बात समझिएगा। ये देखिएगा, पर्वत है यहाँ पे, हिमालय पर्वत। ठीक है, ऐसे चला जाता है हिमालय पर्वत। ठीक है, बात को समझिएगा। हिमालय पर्वत है ये, हिमालय पर्वत का विस्तार इधर देखिएगा, अफगानिस्तान तक, इधर पाकिस्तान तक। ठीक है, पाकिस्तान तक। पाकिस्तान में यहीं पे आपका एक पहाड़ी है, उसको याद रखना है। उसका नाम क्या है? सुलेमान पहाड़ी। ठीक है, इसका नाम बस याद रखना है आपको, इसका नाम है सुलेमान पहाड़ी। ठीक है, अब देखिएगा, यहीं पे 3 सागर आप याद रखिएगा।
काला सागर, एक भूमध्य सागर, काला सागर, भूमध्य सागर और कैस्पियन सागर। ठीक है, 3 सागर आपको याद रखना है, भूमध्य सागर, काला सागर और कैस्पियन सागर। ठीक है, अब देखिएगा भूमध्य सागर, काला सागर और अब देखिएगा जो है कि मानसून जब इधर से ऐसे आता है, ऐसे आता है। ठीक है, अब देखिएगा मानसून जब ऐसे आता है तो ये देखिएगा पाकिस्तान में ये पहाड़ी है, सुलेमान पहाड़ी, इससे टकरा के इन क्षेत्रों में कुछ वर्षा कर देता है। ठीक है, बादल हैं अपने साथ आर्द्रता लिए हुए हैं, तो क्या होगा, यहाँ पे कुछ बारिश कर देंगे और फिर क्या होगा, इनसे ऊपर उठेंगे, ऊपर उठ के आगे की तरफ बढ़ेंगे, आगे की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ देखिएगा जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर आपका है। तो जम्मू एंड कश्मीर में क्या हो जाएगा, यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये आर्द्रता लिए हुए होते हैं, तो जम्मू और कश्मीर में जब यहाँ पे आके यहाँ पे टकराएंगे, यहाँ पे जम्मू कश्मीर में आपके पर्वत हैं, इन पर्वतों से जब टकराएंगे तो इन क्षेत्र में कैसी वर्षा होगी, शीत ऋतु की बात कर रहा हूँ, तो शीत ऋतु में यहाँ पे जो वर्षा होगी उसको नाम दिया जाएगा हिम वर्षा। ठीक है, इधर नहीं जा पाएंगी, मानसून जो है कि इधर वाले क्षेत्रों में नहीं जाएंगे, क्योंकि इधर पर्वत हैं, आपके पर्वतों से टकरा के मानसून जो है कि जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में वर्षा कर देंगे और इधर वाला क्षेत्र कैसा रह जाएगा, ये क्षेत्र रह जाएगा शुष्क, शुष्क शुष्क रह जाएगा। साथ ही साथ ये जो है ठंडा क्षेत्र भी रहेगा, ठंडा क्षेत्र के साथ यहाँ का यहाँ जो है कि 15 सेंटीमीटर जो है कि यहाँ का वर्षा का औसतन वर्षा जो समझ रहिएगा, यहाँ 15 सेंटीमीटर या इससे कम भी हो सकती है। ठीक है, यहाँ तो ये कैसा होगा, ये वाला क्षेत्र आपका ठंडा होगा, यहीं पे आपका लेह है, लेह जो है कि सबसे ठंडा प्रदेश है इधर। ठीक है, बात समझिएगा। अब देखिएगा जम्मू कश्मीर में यहाँ पे जब वर्षा हो कर देंगी पौने, तो यहाँ से टकरा के, यहाँ से टकरा के इधर आपका आएंगी, यहाँ पे आपका पंजाब है, पंजाब क्षेत्र है। तो पंजाब में अभी भी जो है कि जो मानसून आएगी उनके अभी भी कुछ आर्द्रता बची होगी, तो क्या होगा, इस वाले क्षेत्र में, पंजाब वाले क्षेत्र में भी कुछ वर्षा करेंगी, कुछ वर्षा करेंगी। ये वर्षा जो है कि गेहूं, पंजाब क्षेत्र में जो वर्षा करेंगी वो वर्षा गेहूं और चना आदि की फसलों के लिए बहुत ही लाभदायक माना जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखिएगा इधर आपका राजस्थान है, तो जब मानसून इधर की तरफ बढ़ेगा तो क्या होगा, राजस्थान के क्षेत्र में भी वर्षा करेगा। तो राजस्थान के क्षेत्र में जो वर्षा करेगा ये पश्चिमी विक्षोभ का जो मानसून है देखिएगा आएगा, टकराएगा, जम्मू कश्मीर में वर्षा करेगा। उसके बाद कुछ जम्मू कश्मीर में वर्षा करने के बाद जब जो है मानसून जो है इससे टकरा के जब इधर की तरफ आएगा, आगे तो बढ़ नहीं पाएगा, पर्वतों से टकरा के तो क्या होगा, इधर की तरफ फैलेगा। तो इधर की तरफ फैलेगा तो यहाँ पे आपका पंजाब है, पंजाब के कुछ क्षेत्रों में वर्षा करते हुए ये आएगा राजस्थान में, राजस्थान में आपका इधर वाले क्षेत्र में कुछ वर्षा करेगा। तो यहाँ पे जो वर्षा होगा उसको नाम दिया जाएगा मावट वर्षा। ठीक है, ये जो राजस्थान के क्षेत्र में जो वर्षा होती है इसको क्या नाम दिया जाता है, मावट वर्षा। और जो मावट वर्षा है वो जो है कि चने की खेती के लिए बहुत ही उपयोगी मानी जाती है, चने की फसल के लिए, चने के लिए जो है कि बहुत ही उपयोगी हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे जो है चने वने की फसल जो है कि अच्छी हो जाती है। चने वने की फसल में कैसे पानी दिया जाता है, छिटकाव, मतलब हल्का फुल्का पानी की आवश्यकता होती है। तो इन जब ये पश्चिमी विक्षोभ होता है उसी कारण जो है कि इधर वाले क्षेत्रों में जो है कि हल्का बारिश हो जाती है। ठीक है, अब देखिएगा इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिएगा ये जो जम्मू, अभी देखिएगा ये पंजाब
अब ये जो है मानसून आगे की तरफ बढ़ेंगे तो इधर आपका दिल्ली पड़ेगा, दिल्ली के बाद इधर आपका यूपी। ठीक है, तो ये जो है कि दिल्ली में शीत ऋतु में जो है कि कभी कभी आप लोग सुने होंगे कि दिल्ली के क्षेत्रों में भी बारिश हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग कहेंगे कि यूपी के क्षेत्र में तब बारिश होती होगी, हाँ होती है, लेकिन ऊपर वाले ही क्षेत्र में, ऊपर वाले क्षेत्रों में ही, मतलब जैसे कि कह दिया जाए इसको पश्चिम में, पश्चिमी यूपी में आपका यहाँ पे बारिश हो जाता है, बुंदेलखंड यहाँ पे या शामली वामली क्षेत्र में जो है कि इधर आपका वर्षा हो जाता है, पूरा यूपी ईस्ट में नहीं हो पाता इधर। ठीक है, तो यूपी ईस्ट में जब नहीं हो पाता, यहाँ पे बारिश कर देते हैं, तो अब क्या होगा, अब आर्द्रता जो है कि कम हो जाएगी। मानसून जो है अब एकदम आर्द्रता जो है कि कितना आर्द्रता लेके आएंगे, जितना धीरे धीरे करके आर्द्रता कम होते ही जाएगी। इन क्षेत्रों में कुछ बारिश कर देती हैं, कुछ बारिश करने के बाद क्या होती है, पौने जब ऊपर उठती हैं, ऊपर उठने के बाद इन क्षेत्रों में बहुत तेज गति से, वायु के रूप में बहुत तेज गति से बहती हुई निकल जाती हैं। तो ये जो जब तेज गति से इन क्षेत्रों में बहती हैं, इसी को एक नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? शीत लहर। यूपी के क्षेत्रों में इनको क्या नाम दिया जाता है? उत्तर भारत के क्षेत्रों में इसको शीत लहर का नाम दिया जाता है। ठीक है, यहाँ तक आपका जलवायु कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद जो है कि नेक्स्ट वीडियो में आपको झील और दर्रे से संबंधित जानकारियाँ दिया जाएगा। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।